अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद शरीफ का हदिया अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अभी मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की हमीद आयत करीमा की तिलावत करके ख़ुद को और आप सभी हाज़रीन को मुशर्रफ़ करने की सादत हासिल किया। परवरदिगार आलम का इरशाद पाक, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ज़िक्र को नाजिल किया, यानी कुरान मजीद को, और व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमा रहा है कि हम इसको नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे सहाइफ़ और किताबों को नाजिल फरमाया, लेकिन आज कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के सिवा कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें तग़य्युर तबद्दुल नहीं किया गया हो सिवाय कुरान के। तौरेत आप ले लें, उसमें भी तहरीफ। ज़बूर आप ले लें, उसमें भी तहरीफ। इंजील आप ले लें, उसमें भी तहरीफ। और दिगर सहाइफ जो नाजिल किए गए उसका तो वजूद नहीं है। हो सकता है कहीं किसी लाइब्रेरी में महफूज हो, लेकिन मेरे इल्म में जो है ये 4 किताबें हैं, जिसमें एक किताब मुकम्मल तौर पर महफूज है, जिसे हम और आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के नाम से जानते और पहचानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह के कलमात में किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती। आपने सुना होगा कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को पर्दा फरमाए तकरीबन 1450 साल का अरसा गुजर रहा है। दरमियान में बहुत सारे ऐसे मामले आए जो काबिल फरामोश नहीं हैं। दरमियान में ऐसे नाखलफ लोग आए जिन्होंने कुरान पर अंगुश्तनुमाई किया, और आज भी कर रहे हैं, क़यामत तक करते रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में
आज तक किसी किस्म की तब्दीली न हो सकी, न इंशाअल्लाह होगी। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में भी कुछ ऐसे नाखलफ लोग पैदा हुए जिन्होंने कुरान के सिलसिले में आवाज़ों को बुलंद करना शुरू किया कि ये कलामुल्लाह नहीं है, बल्कि ये कलामे इंसान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अगर तुम शक करते हो उस किताब में जिसको मैंने अपने मखसूस बंदे यानी मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया, तुम इसके मिस्र एक सूरत या एक आयत ले आओ। लेकिन सदियां गुजर गई, किसी के अंदर ये जुरत न हो सकी कि कलाम इलाही के मुकाबले में एक सूरत का एक आयत भी पेश कर सके। न आज तक कोई पेश कर सका, न क़यामत तक पेश कर सकता है। कुरान अज़ीम वो अल्लाह तबारक व तआला की अजीम किताब है, जिसके सिलसिले में अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि बंदे मोमिन अगर मुस्तकिल तौर पर कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कल्ब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा देता है, और उसके कल्ब में जो नूरानियत पैदा होती है उस नूरानियत की बुनियाद पर वो अवामुन्नास में मकबूल आम होता हुआ नजर आता है। और यही नहीं बल्कि कुरान की तिलावत करने वाला इंसान हमेशा अल्लाह वहदहू ला शरीक का कुर्ब हासिल करता हुआ नजर आता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती हो वो घर कब्रिस्तान की तरह है। कितनी बड़ी बात है, हम मुसलमान, हम साहिब ईमान, हमारा ईमान अल्लाह उसके रसूल पर, अल्लाह ताला की सारी किताबों पर, जो किताब हमारे सामने नुमाया तौर पर जाहिर है कुरान मजीद, उस कुरान की हम तिलावत नहीं करते हैं। अगर किसी के घर में है तो जीनते ताक बनकर रह जाता है। अफसोस का मकाम है कि वही कुरान जो हमारे लिए बाइस हिदायत है, वही कुरान जो हमारी जिंदगी का अव्वली मकसद है, वही कुरान जिसको पढ़ने के बाद हम दुनिया के अंदर भी सुरखरू हो जाते हैं, और दुनिया से जाने के बाद जब उखरवी मंजिल होती है वहां भी परवरदिगार आलम ऊंचे मकाम पर फायज करता हुआ नजर आएगा।
आए आपसे अर्ज करता चलो, अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। सहाबा किराम का मजमे आम है। आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि तुम में कौन है जो रोजाना रात में सोने से पहले 1000 आयतों को पढ़ ले फिर सोए। साहबा किराम आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि सूरह तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। इसको पढ़ लो तो अल्लाह तबारक व तआला 1000 आयतों को पढ़ने का सवाब तुम्हारे नामाए आमाल में तहरीर फरमाने का हुक्म सादिर फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। लेकिन आज जो हमारा नजरिया है, आज हमारी कौम जिस तरफ माइल हो रही है वो ये है कि रात में सोने से पहले हम हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे कुर्ब जवार में ये माहौल पैदा हो चुका है कि सोने से पहले कोई सीरियल देखो, सोने से पहले कोई गाना सुनो। अल्लाह अकबर। मैं अपनी इस कौम को दावत सुखन दे रहा हूँ, अगर आपके अंदर ईमान का जर्रा बराबर शाइबा है तो अल्लाह उसके रसूल के फरमान को अपनी निगाहों में रख करके अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारे, इसी में हमारी और आपकी कामयाबी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम चाहो तो रात में आधा कुरान पढ़ के सोया करो। आधा कुरान तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आधा कुरान कैसे पढ़ सकते हैं? प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। पूरी सूरत को पढ़ोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम आधा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। फिर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहते हो तिहाई कुरान पढ़ना तो कुल वल्लाह शरीफ को पढ़ लो, और अगर तुम चाहते हो पूरा कुरान तो सूरह कुल वल्लाह शरीफ को 3 बार पढ़ लो, गोया कि तुमने एक कुरान पढ़ लिया। इसी तरीके से आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि सोने से पहले या कभी भी सूरह काफिरून पढ़ लो तो कुरान का 1/4 हिस्सा तुमने पढ़ लिया। आइए आपको बताता चलूं, एक बुजुर्ग का वाकया है कि किसी कब्रिस्तान से गुजर हो रहा था। उन्होंने देखा कि कब्र के अंदर से एक जोरदार आवाज निकल रही है और उसी के बाद एक काला कुत्ता कब्र से निकलकर भाग रहा है। पूछा, तुम कौन हो? तो कहा कि इस मय्यत का बुरा अमल हूं। कहा, तुम क्यों भाग रहे हो?
तो उसने कहा फरिश्ते आए कोड़ा मारने के लिए, तो कोड़ा मारा तो कहा किसे लगा? कुत्ते ने कहा मुझे लगा। कहा क्यों? कहा वजह यह है कि ये बंदे मोमिन जब बक़ैदे हयात था हमेशा सूरह यासीन की तिलावत करता था, और जब फरिश्ते ने कोड़ा मारा, अजाब के फरिश्ते ने कोड़ा मारना शुरू किया, तो सूरह यासीन उसके सामने आ गया और वो कोड़ा मुझ पर लगा। अल्लाह अकबर। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, अगर हम सूरह यासीन, कुरान पाक की तिलावत, कुरान पाक की कोई भी सूरा हमेशा अगर तिलावत करते रहे तो परवरदिगार आलम दुनिया के अंदर भी हमें सुकून अता फरमाएगा। दुनिया से जाने के बाद जब उखरवी मंजिल होगी वहाँ भी हम सुकून हासिल करते हुए नजर आएंगे। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीयना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आज जो मेरा नज़रिया है, मेरी फिक्र है कि यही कि मैं अपनी कौम को ये पैगाम दूँ कि कुरान की तिलावत आम कर दो, कुरान की तिलावत खुद भी करो, अपने बच्चों से करवाओ, अपने घरों में कुरान की तिलावत करो, ताकि घर के अंदर किसी तरह की मुसीबत, किसी तरह की परेशानी ना आए, और अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी को इसी कुरान की तिलावत के सदक़े में ताबनाक करता हुआ नजर आए। उम्मीद है कि हर इंसान, जहाँ तक कि मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अल्लाह के कलाम को पढ़कर हम अपने कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करेंगे। इसी कुरान के दोपहर में परवरदिगार आलम हमें यहाँ भी कामयाबी अता फरमाएगा। यहाँ से जाने के बाद जब कब्र की मंजिल होगी, हश्र की मंजिल होगी, वहाँ भी हमें कामयाबी अता फरमाएगा। रब्बे क़दीर की हुज़ूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।